हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इस सीरीज के आज के सेशन नंबर 9 में हमने जिस वर्ड को चूज किया है, इनफैक्ट जिस पेयर को चूज किया है, दैट पेयर इज हाई एंड हाईली। हाई और हाईली देखने में तो लगता है कि इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? हाई सिंपली एक एडजेक्टिव होगा और जब हाई में एल वाई लग जाएगा, हाईली बन जाएगा, तो वो एक एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं माय डियर फ्रेंड। कई बार चीजें जितनी सिंपल साउंड करती हैं वो उतनी सिंपल होती नहीं है। एंड सेम इज द केस विद दीज टू वर्ड्स, हाई एंड हाईली। आइए आगे की स्लाइड में, ये जो आपको कंफ्यूजन होता ही रहता है और आप जानते भी नहीं दैट यू आर कंफ्यूज्ड, उस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे इन सिंपल कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए सर, यहीं पे कंफ्यूजन है सारा का सारा। हाई इज एन एडजेक्टिव, एवरीवन नोज, लेकिन टू द सरप्राइज ऑफ मोस्ट ऑफ यू, ये जानना कि हाई एक एडवर्ब भी है। ओ माय गॉड, हाई एक एडवर्ब भी है। एग्जैक्टली यहीं पे एक चैलेंज है। हाई एक एडजेक्टिव है, देखने में ही लग रहा है, बट एट द सेम टाइम हाई प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब टू। वो एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है एंड हाईली इज सिंपली एन एडवर्ब। अब चैलेंज यही है कि जब हमें एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना हो, सो व्हेन शुड वी यूज हाईली एंड व्हेन शुड वी कंसीडर हाई। कब हमको हाई को यूज करना चाहिए, कब हाईली। आपको लग रहा था देयर वाज नो कंफ्यूजन क्योंकि हाई एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है। अब हुआ ये कि हाई इज बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। तो अब चैलेंज यहीं से आ गया यार कि एडवर्ब के लिए कब हाई लगाए और कब हाईली लगाए। आइए बताता हूं, अभी एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया है, होगा तो वो भी करा देंगे आपको। ध्यान से देखिएगा सर, हाई जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। जब हाई एक एडजेक्टिव होगा तो नाउन की तारीफ करेगा, प्रोनाउन की कर देगा। एडवर्ब हो गया तो एडजेक्टिव की, वर्ब की या अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब की तारीफ करेगा जो कि एडवर्ब को करना होता है। हाई अगर एक एडजेक्टिव है तो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। एडवर्ब हुआ तो वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बता देगा। सच अ हाई बिल्डिंग इट इज। देखिए सर, हाई का संबंध ऊंचे से होता है सर। किससे होता है? जहां पे एक हाइट है फिजिकली, जैसे 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, ये सब हाइट के लिए हम हाई का इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई के लिए। और आप कह रहे हैं हाईली पेड एक्टर, हाईली अक्लेम्ड सिंगर, हाईली रेटेड पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं, उसमें हाईली रिच्ड, हाईली रिच, बहुत ज्यादा अमीर। उसमें आप ये नहीं कह रहे हो कि ऊंचाई कितनी है, फिजिकल हाइट की कोई बात नहीं कि 10 फीट ऊंचा है, 50 फीट ऊंचा है, वैसी हाइट की बात नहीं है। उसमें एक तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है कि बहुत ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी, मात्रा या संख्या बहुत ज्यादा है, ये हाईली का मतलब है। हाँ, इस तरीके से कहा जाएगा। पढ़िए सर, एक तो जैसे इसको देखिए से पहले, द बॉल वेंट सो हाई इन द स्काई दैट इट डिसअपियर्ड फॉर अ मोमेंट एंड इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर। मतलब लिखा है कि बॉल इतना ऊंचा आसमान में चली गई कि कुछ देर के लिए वो जो है गायब से ही हो गई, उसके बाद एक फील्डर के हाथ में गिरी। यहां पे बिफोर लिखा है, बिफोर इट, उसके पहले, उसके बाद जाकर के वो गिरी। अब आप ध्यान से देखिए सर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में लोग हाईली लगा लेंगे। कैसे? बॉल आसमान में ऊंचा गई, ये जो हाई है बॉल, ये जो हाई है सर, ये वेंट की तारीफ में, जो कि वेंट वर्ब है। बॉल हाई नहीं है ना, बॉल ऊंची है क्या? बॉल ऊंचा गई है। तो जब बॉल ऊंचा गई है तो हाई एक एडवर्ब हुआ क्योंकि तारीफ अब वेंट की हो रही है। और सोच के देखो सर, यहां तो सो लगा हुआ, थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ, मान लो ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, मान लो ऐसे है, अब पढ़ो सर, वेंट और हाई। तुरंत आपके दिमाग में यही आएगा ना, वेंट हाईली, क्योंकि वेंट एक वर्ब है तो हाईली एडवर्ब होना चाहिए। लेकिन यहीं पे आप मात खा जाएंगे। हाईली क्यों हो जाएगा? इसमें क्या मात्रा ज्यादा है ना, डेप्थ में जा रहे हैं आप, क्या कुछ लेवल ज्यादा है? ऐसा नहीं, हाइट ज्यादा है, फिजिकल हाइट ज्यादा है।
तो हाईली लगा होगा जो कि गलती होगी और उसे ही आपको हाई करना होगा। साथ ही साथ ये भी समझिए कि ये शक्ल से भले ही बैला लग रहा हो, मतलब एडजेक्टिव लग रहा हो, पर ये है एडवर्ब, क्योंकि तारीफ ये किसकी कर रहा है, वेंट की, विच इज अ वर्ब। तो हाईली यहाँ पर एक एडवर्ब और फिजिकल हाइट की बात हो रही है सर। किसकी बात हो रही है, फिजिकल हाइट की बात हो रही है। आइए मैं हाईली के बारे में कुछ दिखाता हूं आपको। इसको देखिए सर, शी इज अ हाईली इररिस्पॉन्सिबल लेडी। वो एक बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार महिला है। सर इसमें हाईली का मतलब क्या होता है, ऊंचाई से है क्या, या इंटेंसिटी से है, डिग्री से है, मतलब वो इररिस्पॉन्सिबल है तो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा। तो जहां पर फिजिकल हाइट की बात ना और ज्यादा कहा जाए तो वहां हाईली लगाइए। और हाईली तो एडवर्ब है ही, कोई आपसे ये पूछेगा भी नहीं कि हाईली का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो हाई का पूछा जाएगा, क्योंकि वो दिखता है एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब। लेडी देखिए एक नाउन है, नाउन की तारीफ ये इररिस्पॉन्सिबल कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है, और इररिस्पॉन्सिबल की तारीफ ये हाईली कर रहा है विच इज एन एडवर्ब। ऐसे बोलेंगे कि वो महिला है, फिर कैसी महिला है, इररिस्पॉन्सिबल महिला है, महिला की तारीफ एडजेक्टिव, फिर इररिस्पॉन्सिबल तो कितनी इररिस्पॉन्सिबल, तो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल, तो ये इररिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव की तारीफ है, हाईली एडवर्ब हो जाएगा। पीछे लौटते हैं सर। अब मुझे लगता है कि मैंने आपका डाउट पूरी तरीके से किल कर दिया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर लेते हैं। इधर देखिए ये बिल्डिंग नाउन है तो ये हाई एडजेक्टिव है, सिंपल, एक ऊंची बिल्डिंग है सर। अब देखिए नंबर 3, द रेट फॉर दिस गैजेट, ये जो गैजेट है, ये जो खुंतड़ू है, ये जो मोबाइल फोन है, इसका रेट बहुत ज्यादा है सर। सर रेट नाउन है ना, कीमत, ये देखिए आर्टिकल के बगल में नाउन, कीमत ज्यादा है तो नाउन की तारीफ एडजेक्टिव को करनी है, तो यहां पर हाई एक एडजेक्टिव है। इसको देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन आवर कंट्री, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक नाउन ही तो बनता है सर। ये वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट एक नाउन होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक नाउन हुआ, और जब अनएम्प्लॉयमेंट नाउन हुआ तो हाई एक एडजेक्टिव हुआ। और ये बहुत शानदार सेंटेंस है, ये सेंटेंस सर, जहां जहां पर हाई एडवर्ब बनेगा ना, वहां वहां आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, इफ यू डू नॉट एम हाई, अगर आप ऊंचा देखेंगे नहीं, अगर आप ऊंचा सोचेंगे नहीं, ज्यादा नहीं सोचने को कहा जा रहा है, नहीं ऊंचा सोचने को, वो 10 मंजिल देखिए सर, ऊंचा सोचिए। और ये देखिए सर, हाई आपके लिए नहीं है, एम के लिए, और एम यहाँ वर्ब है। वैसे तो एम नाउन भी होता है, लेकिन डू के बाद मेन वर्ब आती है ना, तो ये एम वर्ब है, तो वर्ब की तारीफ में ये जो हाई है ये एडवर्ब है। यू विल नेवर हिट हाई, अगर आप ऊंचा सोचोगे नहीं तो कभी आप ऊंचा छलांग लगाओगे भी नहीं, ऊंचा प्रहार करोगे भी नहीं। यहां पर भी हाई एडवर्ब है, हिट की तारीफ में है, दोनों तरफ एडवर्ब, कहीं भी हाईली नहीं होना चाहिए सर, हाईली इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाना सर। ऊंचा सोचोगे नहीं तो ऊंचा जाओगे नहीं। इसको देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट हाईली अक्लेम्ड सिंगर लता मंगेशकर, फैमिली कॉल्ड लता दीदी, पास्ड अवे लास्ट ईयर, पिछले साल वो गुजर गई, पास अवे गुजर जाना, मर जाना। हाईली अक्लेम्ड सिंगर, बहुत ज्यादा जिनकी ख्याति थी, बहुत ज्यादा, ऊंचा नहीं सर, बहुत ज्यादा जिसको, हाईली अक्लेम्ड सिंगर नाउन है, अक्लेम्ड एडजेक्टिव, और हाईली क्या है सर, एडवर्ब है। तो उनको मान बहुत दिया जाता था, समझ रहे हैं ना। अगर वो लेवल में ऊंचा माना भी जाता था तो कोई फिजिकल हाइट उसमें नहीं है, ज्यादा माना जाता था, ये कहा जाएगा। इवन बिफोर द मैच स्टार्टेड, मैच के शुरू होने से पहले ही वी वर हाईली कॉन्फिडेंट, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। फिर से वही बात, बहुत ज्यादा। अगर कहा जाए हाउ इज द जोश, हाई सर, तो वो अलग बात है सर, लेकिन हमको बहुत ज्यादा भरोसा था। वी वर हाई इन आर कॉन्फिडेंस, या वी वर हाईली कॉन्फिडेंट, इस तरीके से कह सकते हैं। कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब हो जाएगा। हम ऊंचे कॉन्फिडेंट नहीं थे सर, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, हमारा कॉन्फिडेंस ऊंचा था, वहां हाई लगाइए। हम कॉन्फिडेंट ऊंचे नहीं थे, हम कॉन्फिडेंट ज्यादा थे, ज्यादा के लिए हाईली लगाया। द टीचर्स हियर आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे जो टीचर्स हैं बहुत ऊंचे अनुभवी नहीं है सर, बहुत ज्यादा अनुभवी, ऊंचे अनुभवी नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। तो अनुभवी एडजेक्टिव हो गया, हाईली एडवर्ब हो गया। हाँ अगर कहा जाता उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, देयर एक्सपीरियंस इज हाई, तो एक्सपीरियंस नाउन, हाई एडजेक्टिव हो जाएगा, वरना ये एडवर्ब है।
मुझे उम्मीद है सर मेरी ये मेहनत काम आई होगी, आप हाई और हाईली का डिफरेंस जरूर सीख गए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने बहुत मन से पढ़ाया है सर, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।